योजना लाई है। नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस। लेकिन इसमें नया क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम तो ऑलरेडी लागू है, तो इससे और ओल्ड पेंशन स्कीम से ये कितना अलग है? चलिए एकदम आसान भाषा में आपको समझाते हैं। तो ये स्कीम केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। अब आते हैं इस बात पे कि यूपीएस में क्या क्या खास है। एक तो कम से कम 50% पेंशन की गारंटी मिलेगी। लेकिन 50% किसका? तो आपकी आखिरी 12 महीनों की जो सैलरी होगी उसके औसत का 50% आपको पेंशन में मिलेगा। दूसरा, 10 साल से अधिक सेवा पर 10,000 रुपए की फिक्स्ड पेंशन मिलेगी। अगर रिटायर्ड कर्मचारी की मौत हो जाए तो परिवार को 60% पेंशन मिलेगी। इस पेंशन को महंगाई के साथ भी जोड़ा गया है, यानी महंगाई बढ़ने पर आपकी पेंशन भी बढ़ेगी। ग्रेच्युटी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ नौकरी छोड़ने पर एक मुश्त रकम भी दी जाएगी। लेकिन अगर आपको मौजूदा एनपीएस स्कीम ज्यादा समझ आती है तो आप एनपीएस में ही बने रह सकते हैं। बेसिकली आपके पास ऑप्शन है। 2004 में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ओपीएस को खत्म कर एनपीएस को लागू किया था। एनपीएस में फिक्स्ड पेंशन मिलेगी, इसकी गारंटी को हटा दिया गया था और फिर कर्मचारियों को अपनी ही सैलरी से 10% पेंशन फंड में भी देना होता है। अब आपके पास यूपीएस या एनपीएस दोनों में बने रहने का ऑप्शन तो है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है ये अब समझते हैं। हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी? एनपीएस में इसकी कोई गारंटी नहीं, जबकि यूपीएस में है। एनपीएस को महंगाई से नहीं जोड़ा गया, जबकि यूपीएस को जोड़ा गया है। हाँ, एनपीएस में निवेश पर इनकम टैक्स में छूट का लाभ मिलता है। कुल रकम का 60% रिटायरमेंट पर मिल सकता है, जो टैक्स फ्री है। एनपीएस में सरकार अपनी तरफ से 14% पैसा देती है, वहीं यूपीएस में 18.5% देगी। 10 साल की सेवा के बाद एनपीएस में सुनिश्चित पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। अब ओल्ड पेंशन स्कीम और यूपीएस में क्या अंतर है? पहला तो यह है कि पेंशन तय करने का जो फॉर्मूला होता है वो दोनों का अलग अलग है। दूसरा, ओपीएस में पेंशन आपके आखिरी सैलरी का 50% होगा। यूपीएस में पेंशन आखिरी 12 महीनों के बेसिक सैलरी के औसत का 50% होता है। ओपीएस में कर्मचारी को अपने सैलरी से कुछ नहीं देना होता था, जबकि यूपीएस में 10% देना होगा। ओपीएस में आमतौर पर पेंशन 2 बार संशोधित होती है। यूपीएस में पेंशन को महंगाई से जोड़ा जाएगा, लेकिन उसका आधार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा। अब ये भी जान लीजिए कि किन्हें यूपीएस का फायदा मिलने वाला है। तो 2004 से लेकर 31 मार्च 2025 तक एनपीएस के तहत रिटायर हुए सभी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।